तुम कभी भगवान के बारे में सोच नहीं पाओगे। उठाता ही नहीं। क्या कहोगे? पेट की चिंता करें, हाँ, कि भगवान का भजन करें। सुबह से लेकर शाम तक कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ऐसा गरीब आदमी कहता रहता है, दरिद्र आदमी कहता रहता है, कभी भगवान की तरफ नहीं बढ़ता। और जो भोगों में लिप्त हैं, पैसे वाले हैं, वो भी भगवान की तरफ नहीं बढ़ते। तो भगवान की तरफ कौन बढ़ता है? एक तो वो बढ़ता है जो संसार की तमाम संपदाओं से क्या हो चुका है? खिन्न हो चुका है। जैसे सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे। इन भोगों को भोग करके और एक जन्म में नहीं, उन्होंने कई जन्मों में राजकुमार बन के ही भोग भोगे। कैसी हो गई बुद्धि? खिन्न हो गई, संसार से बिल्कुल अरुचि हो गई। दो तरीके होते हैं। आचार्य रजनीश वो वाला तरीका अपनाता है, सो आज के युग में फैल हो गया। आचार्य रजनीश क्या कहते हैं? भोग को इतना भोगो, इतना भोगो, इतना भोगो कि भोगते भोगते अरुचि हो। तो लोग भोगने के लिए भागे, भोग भोग के अरुचि तो भाई नहीं, जमराज को प्यारे हो गए। ठीक है। तो वो सिद्धांत जो है, अब देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार होते हैं सिद्धांत। वही दिखा लेना। तो मैं क्या बता रहा था? अरे वहाँ दिखाना साथी को। जल्दी कर लो बात मोदी। तो वही दिखाना और कहीं है, वही दिखाई लीजिए। हाँ ठीक। मैं ये कह रहा था, या तो वो आदमी पर भगवान की तरफ बढ़ता है जिसे जो है संसार में तरक्की करते करते अरुचि हो गई, रुचि नहीं रही कोई। हाँ, इसका गलत अर्थ मत लेना। तुम भिंड में सबसे बड़े पैसे वाले बन जाओ, अरुचि नहीं होगी। दूसरे वो जो अत्यांतिक गरीब हो गए। अत्यांतिक गरीब का अर्थ ये होता है कि इतने गरीब हो गए हैं कि रोटी पानी का भी हिल्ला नहीं है, और कहीं उन्हें सद्गुरु मिल जाए, संत मिल जाए तो उनका काम बन जाए। ये बीच वाले लोग जो है संसार में ही फंसे रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो विचार करने लगा कि ये जो है संसार तो पूरा असार है, और इस असार संसार में हमने अपना समय खराब कर दिया, समय व्यतीत कर दिया, ये समय मेरा बेकार चला गया। जानू यह कारण तज राज यह, जानू आत्म रूप और स्वर्ग भूम पाताल के, तेहू पुत्रहूँ करे भूप। सोचने लगा कि अपने पुत्रों को ये सारा साम्राज्य सौंप करके अब मैं आत्मा की खोज करूँगा, आत्मा का चिंतन करूँगा। अस विचार सुसंतत कीना, मंत्री पेक त्यहु पुत्र प्रवीणा। देश एकांत समीप बुलाए, निज विराग के वचन सुनाए। एक बार जो है अपने तीनों पुत्रों को और मंत्रियों को जो है बुलाया राजा ने, शुभ संतति राजा ने, और अपने विचार रखे। क्या कहा कि मुझे वैराग हो गया, अब मुझे अरुचि हो गई। वैराग का मतलब होता है संसार के कामों से अरुचि हो जाना। अगर संसार के कामों से, कृत्यों से अरुचि नहीं हो रही
तो दिखावे का वैराग है वहाँ महाराज। हाँ, लंगोटी नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। बनिया बाबा ये धौंस देते रहते हैं कि हमारे पास तो जेब ही नहीं, हम रखेंगे कहाँ से, ठीक है। लेकिन जब चंदा के ऊपर उनमें भिड़ंत होती है ना, हाँ, तो आपस में जो है ये साधु लड़ जाते हैं। अगर तुमको जो है लगन नहीं है धन में, तो ये लड़ाई कैसी? चंदा हो चाहे आग लगे, है ना, कुछ हो या ना हो, हमें क्या लेना देना। तो जेब भले ना हो, लेकिन बुद्धि वाली जेब तो अभी भरी पड़ी है, उसमें तो अभी धन संसार व्यवहार ही भरा पड़ा है। इसलिए बहुत कम महाराज लोग हैं सागर पंथ में, यानी जैन संप्रदाय में, जो आत्मज्ञान को सही सिद्ध कर पाए। बहुत कम लोग हैं, नहीं तो सब व्यवहार ही सिखाते रहते हैं। व्यवहार, अरे तुम नंगे बाबा, तुम कहाँ जाना व्यवहार है? लेकिन सिखाते व्यवहार ही रहते हैं, क्योंकि व्यवहार उनके भरा पड़ा है मस्तिष्क में। दो चार लोग जरूर हैं बहुत सिद्ध महात्मा हैं, किसी विद्यासागर जी महाराज ने, किसी ने नाम सुना हो, ऐसे दो चार महात्मा हैं उनके यहाँ भी, जो आत्मसिद्धि को प्राप्त हुए। जो तेज बोलते थे एकदम, वे तो बिल्कुल गधा थे, लदे पड़े थे फालतू की बातों से, कि फालतू के चुटकुले उटकुले, समाज की बुराई करना, ये करना, ये कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें थोड़ी है, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। तरुण सागर समझ लो, महात्मा के पीछे जहाँ भीड़ भग रही है, वहाँ महात्मा में कछु गड़बड़ है। भीड़ नहीं रहती ज्ञानी के पास। हाँ, ख्याल करो इस बात का। महाराज जी के साथ ऋतंबरा जी न होते, और अब जो है वो ज्योतिर्मयानंद है ही। पहले वो थे त्यागी जी महाराज, और वो एक थे, वहाँ के थे अनुभूतानंद। बहुत अच्छे अच्छे व्यवहारिक बातें सिखाने वाले लोग थे महाराज जी। जिनकी वजह से दुकान चल गई, महाराज जी को कोई नहीं जो है आज भी उनके ज्ञान को, उनके नीरस ज्ञान को कोई पाना चाहता है? कोई, क्योंकि ये इतना नीरस होता है, इसमें वैराग अनिवार्य हो जाता है। बिना वैराग के जो है ये ज्ञान समझ में नहीं आता। भाग्यो पुण्य राज संहारो, एक पताल एक स्वर्ग सिधारो, अपर बसो काशी स्वामी, रहत जहाँ शिव अंतर्यामी। जही मरते सुन शिव उपदेशा, अनासहित लोक प्रवेशा। गंग अंग मुन कीर्त प्रकाशे, उत्तर वाहिन अधिक उजासे। कहने लगे जो है एक एक राजकुमार को एक एक जगह का राज्य दे दो, और मैं तो काशी में जाकर के जो है भगवान शंकर का उपासक बनूंगा, उनकी उपासना करूंगा, और अंत में जो है मुक्ति को प्राप्त करूंगा। करहूँ राज्य में भिन्न त्यों, पालऊँ निज निज देश। बिन विभाग भ्रातन को, घूम काज है वह क्लेश। इतना सब कुछ कह करके वो बंटवारा कर दिया, लेकिन वो जो पुत्र थे उनको ये बात सुन के बड़ा क्लेश हुआ, मन को बड़ी पीड़ा पहुंची। राज समाज तजों सब में, अब जान हिये दुख ताहे असारा। और तो लोक दुखी अपने दुख, मैं भुगत्यूं जग क्लेश अपारा। जे भगवान प्रधान अजान, समान दरिद्र ते जन सारा। हेतु विचार हिये जग के, भग त्याग लखूं निज रूप सुखारा। जे पुरुष भगवान प्रधान कहिए, ईश्वरवानों के मध्य मुख्य हैं, और अनजान हैं कई अज्ञानी हैं। ते सार जन दरिद्र समान कहिए, सर्वजन दरिद्र जनों के तुल तर से दुखी हैं। राजा ने कहा कि जितने भी ये राजा और प्रजा के लोग हैं, ये सब जो है दुख रूप हैं,
और इस दुख रूपता को हम जो है अब ग्रहण नहीं कर सकते। बाके अनंत कहे इन तात, सुने त्यों भ्रात सुविध निधाना, बैठे कंत विचार अपार, भने पुण्य आप समय सुजाना, ते दुख मूल समाज हमें, ये आप भये चाहे ब्रह्म समाज। लड़कों ने कहा कि तुम जो है ब्रह्म हो जाओगे पिताजी से, और हम यहाँ जो है कुत्ते ही बने रहेंगे, दुख में भरा जा रहे। इसलिए पिताजी तुम नहीं जाओगे आत्मा की खोज करने के लिए, तो हम तीनों भाई जाएंगे। और जब हम तीनों भाइयों को जो है आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, क्योंकि आप हो गए हैं वृद्ध और बूढ़ी बुद्धि, यही आज वो कह रहे थे विदुर जी, बूढ़े सुगर राम राम नहीं कहते हैं, इसलिए जो है कराओ कार्यक्रम की कराने दो, लेकिन उनसे कह देना कि हम लोग जो है असमर्थ हैं चलने फिरने में असमर्थ हैं। ठीक है, पूछी होगी। हाँ, हमने पूछी थी, हमने कहा था लोग तैयार हैं बिल्कुल, तलवार लिए गदर डाल लिए, तो बोले होने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन असमर्थता यही प्रकट कर देना कि चल फिर नहीं। हाँ, वाकई में नहीं चल फिर पाते, हमको 10 मिनट भी खड़े होना दुष्कर होता है। और राय लेते रहोगे तो देते रहेंगे, और अपने मनोमुखी होकर काम करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि ये इसमें शर्तें होती है कुछ। जब तक आदमी ईमानदार नहीं है, निष्काम नहीं है, ध्येय केवल जो है एक ही होना चाहिए, ये सब बातें नहीं होंगी तो आपस में लड़ोगे भिड़ोगे। तो राय तो हम दे सकते हैं, ये काम धंधे के मतलब के नहीं रहे। इसीलिए पुत्रों ने कहा अपने जो है पिता से कि तुम किसी मतलब के तो रहे नहीं अब, इसलिए वैराग हुआ है तो घर बैठो। आत्मा की खोज के लिए, गुरु की खोज के लिए तो हम तीनों निकलेंगे। ऐसी संतान को भी तो धन्यवाद है, हाँ, जो अपने पिता से कहे कि हम ज्ञान प्राप्त करके, और जब आएंगे, जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो आप हमसे ले लेना। जिज्ञासा तो जिज्ञासा ही होती है। हाँ, आप स्वामी परमानंद जी से नहीं ले पा रहे तो हमसे ले लो, हम क्या गलत ज्ञान करा रहे? लेकिन नहीं, श्रद्धा नहीं बना पाते। ठीक है, ज़्यादातर पिता पुत्र में गुरु भाव नहीं हो पाता, पति पत्नी में गुरु भाव नहीं हो पाता, भाई भाई में गुरु भाव नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? इसीलिए वही तो है जी जो हमारे साथ ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये दिमाग में फंसा रहता है। हाँ, बाके अनंत कहे इम तात, सुने तुम भ्रात सुविध निधाना, बैठे कंत विचार अपार, भने पुण्य आप समाज सुजाना, दे दुख मूल समाज हमें, ये आप भयो छे ब्रह्म समान। ये दुख रूप जो है राज्य हमको सौंपना चाहते हो, और आप क्या होना चाहते हो? ब्रह्म। सो जन नागर बुद्धि को सागर, आगर दुख तजय जो जहाना, तीनों पुत्रों का घर से निकलना। अब ये तीनों पुत्र जो है अपने पिता से निवेदन करते हैं, आप घर पर रहिए, राज्य को देखिए, और हम जो है तीनों ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज में निकलते। वो खोज केवल गुरु की करना, भगवान की खोज थोड़ी करना। और गुरु मिल गए तो हर मिले, हरिजन मिले तो हर मिले। हाँ, और हरिजन नहीं मिले तो हरि तुम्हें जा जन्मेंगी तो चली क्या है? हाँ, 7 जन्मों तक नहीं मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वेदों का सार क्या है? गुरु का, ईमानदार गुरु का मिल जाना। ईमानदार गुरु नहीं मिलते हैं तो भटक जाता है, विद्वान होते हुए भी भटक जाता है। अब वो कानपुर से आए थे इतने बड़े विद्वान, लेकिन गुरु सही न मिलने पर एक सच्चा इंसान मिला जिसने हृदय से स्वीकार किया कि बेटा
तुमको गुरु ईमानदार मिले और हमें गुरु बेईमान है। वो थे दिनेश आनंद कनावर गांव के, आखिरी समय था उनका, यहीं हरिहरानंद के आश्रम पर उनने हमको बुलाया। शरीर छूटने वाला था तो कहने लगे अब हम ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, हमें एक बात का तुम जवाब दे दो। स्वामी जी की आपने सत्संग बहुत किया है, स्वामी परमानंद जी का और रामानंद जी का, वो हमारे गुरु को भी जानते थे, तो एक बात का जवाब दो, ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है? तो हमें कोई बनावटीपन तो है नहीं। हमने कि महात्मा, पहले तो हमने यही कहा कि आप विद्वान हो, आप महान आत्मा हो, आपको हम क्या बताएं। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारा आखिरी समय है, हम कुछ मिलान करना चाहते हैं, देखो जो हम समझते हैं वो सही है या गलत है। तो हमने सीधा सा कह दिया अपनी भाषा में, हमने प्रकाशमयी रास्ता का नाम उत्तरायण है और अंधकारमयी रास्ते का नाम दक्षिणायन है। जो संसार का रास्ता चल रहे हैं वो शरीर छोड़ जाता है, वो कभी मुक्त नहीं होते, समझ रहे हो? और जो परम तत्व के रास्ते पर चल रहे हैं वो मुक्त हों या ना हों, लेकिन मुक्ति के रास्ते पर आगे भी पहुंच ही जाएंगे। शाबाश, उन्होंने पीठ ठोकी हमारे और कहा कि वाकई में तुमको जैसे ईमानदार गुरु मिले ऐसे हमें नहीं मिला, हमारा एक जीवन यूं ही व्यर्थ चला। अपनी बात कबूल करना। हाँ, कबूल की। तो गुरु का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु तुम्हें ईमानदार नहीं मिले हैं तो तुम कितनी भी मेहनत कर लेना, क्योंकि गुरु ने जो तुमको वो पकड़ा दी है ना, क्या कि भगवान का नाम सतुआ होता है। क्या नाम होता है? सतुआ। ये दृष्टांत सुना आप लोगों ने? हाँ, रेडियो चलाई 12 साल। फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है? तो इसलिए जो है गुरु तुम्हें अच्छे सच्चे मिल गए तो समझ लो बेड़ा पार। याते तज दुख मूल है, राज करो निज काज, कर विचार हम गेहित निकसो भ्रात समाज। इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो जो है बिल्कुल निष्फिक्र होकर के राज्य को संभालिए और हम तीनों भाई जो है खोज के लिए निकलते हैं। त्यों खोजत सतगुरु चले, धार मोक्ष ये काम, अर्थ सहित किए तात को, शुभ संतति ये नाम। अपने पिता का नाम स्मरण करते हुए निकल पड़े। इतनी बड़ी वैल्यू होती है पिता की। आजकल के लड़के पिता को क्या, माता पिता को जो है ठुकराते रहते हैं, लतियाते रहते हैं। यानी क्या हो गया है, घोर कलयुग आ चुका है। खोजत खोजत देश बहो, सुरसर तीर एकांत, तरु पल्लव शाखा सघन, बनता में एक संत। तो कहाँ पहुँचे वो? सरस्वती। हाँ, एक जंगल में पहुँचे, वहाँ घने वृक्षों की छाया में एक संत जो है बैठे दिखाई दिए। खोजत खोजत देश बहो, सुरसर तीर एकांत, तरु पल्लव शाखा सघन, बनता में एक संत। वो बैठो बट बिट पह तरे, भद्रा मुद्रा धारे, जीव ब्रह्म की एकता, उपदेशत गुण तार। वहाँ पर एक संत बैठे हुए थे अपनी ज्ञान मुद्रा में। भद्रा मुद्रा ज्ञान मुद्रा को ही कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए उपदेश कर रहे थे और उस उपदेश को जो है सुनने के लिए वो रुक गए। दोष रहित एकाग्र चित, हैं? दोष रहित। अब दोष रहित का क्या मतलब है? आप भी किसी संत के सामने बैठे सुने तो दोष रहित होकर के बैठा करें।
क्या है ये दोष रहित होना, संसार को छोड़कर चोरी, यारी हो, यारी और हिंसा, ये 3 शरीर के दोष हैं। संग दोष, ये शरीर के दोष हैं। चोरी, कभी संत के पास बैठ कर के ये मत सोचना कि यहाँ का जो चीज़ मिले हम झाड़ ले गए, ठीक है, या इतने हम दोस्त बनाए लें। बहुत से लोग यही कि लाए जाते सत्संग में व्यवहार बढ़ाने के लिए। और हिंसा, हिंसा माने किसी को मन कर्म वचन से कष्ट देना। ये 3 दोष बताए हैं स्थूल शरीर के, इनको छोड़ करके गुरु के पास बैठना चाहिए। निंदा, झूठ, कठोरता और वाक चपलता, 4 वाणी दोष के। और वाणी को कंट्रोल करके संत के पास बैठो। किसी की निंदा ना करो संत के सामने, हाँ, नहीं खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। झूठ मत बोलो संत के सामने, और अपने हृदय को कठोर मत रखो कौवा की तरह। नहीं हम जिद करके लड़ी जाएंगे उनसे। चलो ठीक है, विद्वान हैं, विद्वान संत के सामने जो है तुम यदि कुछ अधिक उससे जानते भी हो, ठीक है, तो एक कमी तो है ही। क्या कमी है तुम में उनसे? अभिमान नहीं, वो जो है उसका अनुसरण किए हुए हैं भाई, वो जो है जैसे है कोई बाल ब्रह्मचारी संत है तो तुम्हें ये तो कमी है ही, तुमने लड़का पैदा करे हैं, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ है। अब वो कैसे हैं? वो बाल ब्रह्मचारी। तो ये है कि नहीं अंतर? तो संतों में और अपन में गृहस्थों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। तृष्णा, चिंता, बुद्धिमंदता, ये 3 मन के दोष हैं। इन मन के दोषों को भी नियंत्रण करके जाना चाहिए। ये नरसिंह ताप उपनिषद में 10 दोष जो है वर्णन किए गए। काय काय के वाणी का दोष, देह का दोष और मन के दोष। दोष रहित एकाग्र चित्त, शिष्य संग परिवार, लेख दैशिक उपदेश ही है, 14 करत विचार। विचार करते रहना चाहिए। मनोह शंभु कैलाश में उपदेशत सनकादि, पीख ताय तह लय शरण, करी दंडवत आदि। ऐसा मानो कैलाश में दक्षिण मूर्ति स्वरूप शिवजी और 4 सनक नंदन सनत कुमार उपदेश कर रहे हैं। ऐसा सोच करके कभी भी गुरु को जो है भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही पहुंचो वैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जिससे तुम्हें जो है उपदेश लेना है उसको कैसे प्रणाम करो? दंडवत। देखो, दंडवत प्रणाम करने से देह का अभिमान नष्ट होता है। हाँ, ये प्रणाम करने में भी अहंकार बना रहता है। कभी कभी अनुभव किया करो। हाँ, जैसे तुम आए तो तुम ऐसे ऐसे परियां छू ली एक हाथ से। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि वो संत समझ जाता है कि तुम्हारे अभी अहंकार घुसा बैठा है। रोकते नहीं है, वो महान पुरुष होते हैं, लेकिन अभी अहंकार है। इसलिए दंडवत प्रणाम से ही देह का अभिमान नष्ट होता है। कियो वास खटमास पुन, शिष्य रीत अनुसार, करी अधिक गुरु सेवते हूँ, मोक्ष काम ही धार। बहुत सरल अर्थ है इनके। अब जो है मोक्ष की कामना को लेकर के वो सत्संग करने लगे। वह प्रसन्न श्री गुरु तबई, ते पूछे मृदुबान, और कहीं कारण तुम तात हो, बसो कौन कही आन। परिचय पूछने लगे संत कि तुम किस कारण से जो है यहाँ पर आए हो। तत्व दृष्टि तब लख हिए, निज अनुजन की सैन, कहे उभय कर जोर निज अभिप्राय के बैन। तब तत्व दृष्टि ने जो है अपने वचनों के द्वारा अपना उद्देश्य जो है उन जो है संत गुरु को बतलाया।
तत्वदृष्टि कर प्रश्न करने को गुरु की आज्ञा का मांगना और गुरु करके आज्ञा देना। भो भगवन तत्वदृष्टि उवाच। अब ये प्रश्न कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक बस इस प्रश्न को समझ लेना, फिर उत्तर जो है कल समझाएंगे। भो भगवन हम भ्रात त्यों शुभ संतति संतान लखो चहे बहु भेव ही दीन नवीन अजान जो आज्ञा हुए रावरी तो वह पूछ प्रवीण आप दया निधि कल्प तरु हम अति दुखित अधीन। इतनी विनम्रता प्रश्न करने में होनी चाहिए। कहने लगे आप तो कल्पतरु के समान जो है महान हैं। कल्पतरु उसको कहते हैं कि कल्पना करो नहीं कि पेड़ में से वो चीज मिल जाती है। समझ रहे कि नहीं? जो इच्छा करे हो मन माही हरि कृपा कछु दुर्लभ नहीं। और तुम्हारा मन कल्पतरु है। कल्पतरु की एक जो है कहानी आती है। एक आदमी कल्पतरु के नीचे बैठा, भूख लगी थी, उसके नीचे बैठा तो उसने कहा कि भूख लगी है। जो कहा भूख लगी सो ही भोजन आ गया 56 प्रकार का। अब भोजन करके प्यास लगी तो बोला कि प्यास लगी है तो पानी आ गया। पानी पी कर के बोला अब तो कहीं नींद रही, खटिया होती तो मजा आ जाता। तो बढ़िया पलंग बिछ के आ गया। अब लेट गए और लेटे लेटे जो है क्या सोच रहे हैं कि चारों तरफ कोई है नहीं और कहीं शेर आया और खा गया तो शेर आ गया और जप लिया। ये संसार भी कल्पवृक्ष है, आपका मन भी कल्पवृक्ष है। ये सब आपकी मन की कल्पना है। सोच आएगी वो खाएगी। ठीक है, कई जन्मे हैं, ब्याह कर लिया, संतान हो गई, खूब भोग भोग रहे, मेरा नाम हो रहा है, अहंकार पोषण हो रहा है, ये भैया, ये दद्दा, ये भैया, ये फलाना, ये ढीके, ये सब कल्पतरु में ही तो चल रहा है। और एक दिन आएगा कि हाय मर गए तो मर जाओ, काल रूपी शेर आएगा। सिवाय कल्पतर के ये संसार कुछ भी नहीं। ये है कल्पतरु की सही परिभाषा। तो बिल्कुल अधीन होकर के उन्होंने कहा कि आप तो कल्पतरु की तरह महान हैं, वो हम तो बहुत ज़्यादा दीन सबन को लखत हैं। जरा देखो, दीन है लखे न कोई। एक बार दीन है लखो तो दीन बंधु सम। कितना गहरा अर्थ है इस दोहे में। दीन सबन को लखत है, तुम हो दीन। जिसका जो है तीनों शरीरों का अहंकार टूट जाता है उसे दीनता कहते हैं। उसे कौन कहते हैं? दीन। हम अपनी बच्ची की शादी करने गए, प्रमोद जी तो साथ में थे। हमने यही चौपाई उनसे की, कर्महीन नर पावत सकल पदार्थ हैं जगमाई। उन्होंने कहा आप क्या करते हो, आपका आमदनी का साधन क्या है? हमारे समझी जी ने पूछा। अब उन्हें याद रहा हो या न रहा हो, मैंने यही चौपाई बोली थी, सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत। तो हम तो कर्महीन हैं। वो है, बोलो तुम हो कर्महीन कि नहीं हो? हिम्मत नहीं जुटा पाते कहने की, हाल बदल लगते। आई एम रिटायर्ड सूबेदार मेजर। कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं तो कर्महीन नहीं। कर्महीन है, दीन है, कर्महीन है। श्री गुरु उवाच। सुने शिष्य मम बात, जो पूछो तुम सो कहो, लहो ये कुशलात संशय को जो न रहे। गुरु ने कहा कि तुम चाहे कुछ पूछ लो, संशय तुम्हारा जो है मिट जाना चाहिए। गुरु की लकी दयालुता, शिष्य हिये भई चैन, काज सिद्ध निज मन हिये, भाके सब ने बैन। लगा उनको कि हमको सच्चे गुरु मिल गए हैं। और सच्चा गुरु वही होता है जो कहता है कि भगवान के बारे में तुम कुछ भी पूछो, जगत के बारे में मुझसे कुछ पूछना मत। ये अच्छे संत की पहचान होती है।
और जो जगत की बातें बताने लगे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो समझ लो फिर गड़बड़ है। तत्व दृष्टि उवाच भो भगवंतुम कृपा निधाना भो सर्वज्ञ महेश समाना हम अजान मत कछु न जाने जन्मादिक संस्कृत भय माने कर्म उपासन कीने भारी और अधिक जग पासी धारी। आप उपाय कहो गुरुदेवा होए जाते भव दुख को छेदा। कहने लगे हमारा भव दुख दूर हो जाए, हम भव सागर से पार हो जाएं, प्रभु ऐसा कुछ कहिए। पुन चाहत हम परमानंदा ताकों कहो उपाय सुचंदा। जब कृपा कर कहे हो ताता तब भय हैं हमारी कुशलता। हम तभी कुशल होंगे जब हमको आप इसका उपदेश बोलिए सतगुरुदेव।